अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अस्कर हयात। नाजरीन, सऊदी अरब ने अपने लेबर कवानीन में तब्दीली कर दी है। 7 दहाइयों के बाद ये तब्दीली की गई है। कफीली निज़ाम को ख़त्म किया गया है और नए लेबर कवानीन जो है वो नाफज कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। जो सऊदी अरब जाना चाह रहे हैं, अरब ममालिक जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बड़ी खबर है। और जो बिज़नेस वहाँ पर करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। नए लेबर कवानीन क्या हैं और इसमें क्या क्या अमरात दी गई हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तब्दीली कैसे आई? ये तब्दीली सऊदी अरब नाजरीन तब्दील हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान आया कि अमेरिका नवाज पॉलिसियों की वजह से तनकीद का निशाना बनते हैं और मुसलमान ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी उन पर तनकीद की जाती है। लेकिन सऊदी अरब अब तेज़ी से तब्दील हो रहा है और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो दो चीज़ों पर अगर काम कर रहा है तो वो बहुत ही तेज़ी के साथ काम कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा विजन जो है विजन 2030, और उसके मुताबिक जो है वो सऊदी अरब की इकॉनमी को वो शिफ्ट करना चाह रहा है। ऑयल इकॉनमी से टूरिज़्म, कंस्ट्रक्शन और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से वो इसको शिफ्ट करना चाह रहा है और इसके हवाले से मुतअद्दिद इक़दामात कर रहा है। यानी कि एक शहर आबाद कर रहा है। सऊदी अरब में मकानों की कमी नहीं है, आबादी के लिहाज से उस तरह के मसाइल नहीं है। लेकिन उसने, मोहम्मद बिन सलमान ने ये देखा कि उसके पास इतने पैसे पड़े हैं कि वो नई एक इंडस्ट्री को उठा सकता है। तो उसने नियोम सिटी बनाने का ऐलान किया है। 500 अरब डॉलर की लागत से ये सिटी बन रहा है और इससे हज़ारों नहीं लाखों मुलाजमतों के मौके जो है वो पैदा होंगे। इसके अलावा वो गैर मुल्की कंपनियों को जो है वो सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट की दावत दे रहा है। इसके अलावा अपने कवानीन में तेज़ी से तब्दीली कर रहा है ताकि वो जो इकॉनमी है, ऑयल इकॉनमी, आने वाले 10 20 30 सालों में अगर ऑयल तेल का कहीं मसला पैदा भी होता है, ऑयल की प्रोडक्शन कम भी होती है, तो सऊदी अरब की इकॉनमी जो है वो इस तरह से उठ जाए कि उसका इंसार ऑयल पे कम से कम हो। अब जो कफीली निज़ाम का खात्मा किया गया है ये 7 दहाइयों के बाद हुआ है और ये एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि सऊदी अरब को एक जो काम करने वाले सऊदी अरब में 22 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी है, वो इसको एक जेल करार देते थे कि जो कोई शख्स वहाँ पे चला गया उसके आने के हवाले से, वापसी के हवाले से, जो दीगर अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करने के हवाले से, नई कोई मुलाजमत के हवाले से रास्ते बंद हो जाते थे। सऊदी अरब में कफीली निज़ाम, इस्तिसाली निज़ाम जो है वो करार दिया जाता है क्योंकि इसमें सारा इंसार जो है वो कफील पर होता है। एक शख्स जो सऊदी अरब में जाता है, रिहाइश से लेकर मुलाजमत तक तमाम चीज़ें कफील के हाथ में होती हैं। डॉक्यूमेंट्स अपने वो कफील या उस कंपनी को वो सबमिट करवा देता है। इसका सबसे बड़ा मसला ये था कि एक शख्स है, एक जॉब से दूसरी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको कोई मिली है तो वो ट्रांसफ़र करना चाहता है, लेकिन कफ़ील की इजाज़त के बगैर वो जॉब ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वीज़ा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता था। ये बहुत बड़ी एक रिस्ट्रिक्शन थी जिसकी वजह से बहुत से लोगों को मसाइल पेश आ रहे थे। इसके अलावा तनख्वाहों के मसाइल थे कि बताया कुछ और जाता है, तनख्वाह दी कुछ और जाती है। उसके अलावा छुट्टियों के मसाइल थे कि कफ़ील जब तक इजाज़त नहीं देगा आप सऊदी अरब को लीव नहीं कर सकते, आप छुट्टी नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ा मसला था कि यानी कि वीकेंड पे अगर किसी पाकिस्तानी की किसी अजीज़ व अकारिब की डेथ हो गई, तमाम लोग छुट्टियों पे हैं, तो वो इन्फॉर्म कंपनी को नहीं कर सकता, तो वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता। अब कर क्या दिया गया है? नए जो लेबर कवानीन हैं उसके तहत कफीली निज़ाम को ख़त्म किया गया है। लेबर मिनिस्ट्री के अंडर तमाम निज़ाम को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब ऑनलाइन एक शहरी जो है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकेगा। जॉब को, नई जो जॉब है उस एक कंपनी में रहते हुए नई जॉब को भी अप्लाई कर सकेगा। नई जॉब को अप्लाई करके वहाँ ही अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करवा सकेगा। ऑनलाइन तमाम मुझे सहूलत दे दी गई है कि सऊदी अरब में बैठ कर ही वो अपना वीज़ा ट्रांसफ़र करवा सकेगा। और छुट्टियों के हवाले से भी लेबर कवानीन जो है वो उस पर अमल दरामद होगा। एक शख्स है वो वापस वतन आना चाहता है, उसकी कोई इमरजेंसी है, तो उसके लिहाज से भी ये है कि वो सिर्फ एक ईमेल कर देगा, ऑनलाइन अप्लाई कर देगा, जिसके बाद
उसे छुट्टी ग्रांट कर दी जाएगी। लेबर कवानीन के तहत अगर उसकी सालाना तातीलात जो है वो हैं तो उसको उसके तहत जो है वो छुट्टी दे दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाएगा कि इसके कोई बकाया जात या कोई इस तरह का पैसों के लेन देन का मामला तो नहीं है। दूसरा, कारोबार करने वाले अफराद के लिए बहुत बड़ा मसला ये था कि जो लोग सऊदी अरब में कारोबार करते थे उनको भी एक कफ़ील की ज़रूरत पड़ती थी। और जब कफ़ील ये देखता था कि वो मुनाफे में जा रहे हैं तो उनके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो थी उनको मजबूर कर दिया जाता था कि वो सऊदी अरब जो है वो छोड़ दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब छोड़ कर आए, अब वो कारोबार जो है वो कर सकेंगे। अब उनका कारोबार भी कफ़ील के इंसार पर नहीं होगा, बल्कि वो भी लेबर मिनिस्ट्री से बराह रास्त जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। जो पाकिस्तानी हैं जो सऊदी अरब में मुकीम हैं या जो लोग इन ममालिक में जा चुके हैं वो यही कह रहे हैं कि ये ऐसे ही है जैसे किसी तारीकी से रोशनी की तरफ सफ़र है। ये ऐसे ही है जैसे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और सऊदी अरब जो है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। इसकी इकॉनमी को इसका फ़ायदा होगा और आने वाले सालों में जो है वो जो मोहम्मद बिन सलमान करना चाह रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सऊदी अरब को एक बहुत बड़ा मुल्क बनाया जाए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिहाज से और दीगर सनतें जो हैं वो उनको पैरेलल तौर पर खड़ा किया जाए, वो उसके लिहाज से ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है।